इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। ये है जूली, जिसकी जवानी प्रोफेसर साहब की गुजरी हुई जवानी को रोशन कर रही है। I hate my dad. तुम्हारे कातिल को तो मैं ढूंढ के रहूंगा, I promise। सर, नौकर ने बयान दिया है कि जब वो बाहर से आया तो बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने सोचा कि रोहिणी देवी रोज की तरह सोने से पहले नहाने के लिए गई हुई है। हॉल में टीवी ऑन था तो उसने बंद कर दिया। सर, ये देखिए मुझे क्या मिला। सर, दो कप। सर, इन दोनों कप पर लिपस्टिक के निशान हैं। सर, इस कप को गौर से देखिए। इस कप पर जो लिपस्टिक का शेड है वो हूबहू रोहिणी की लाश की होठों की लिपस्टिक से मिलता जुलता है। इसका मतलब इस कप पर जो निशान है वो उसी औरत का है जो रोहिणी से मिलने आई थी। यहाँ पर एक मर्द भी आया था मानिका, जिसके ये तेल लगे हुए बाल हैं। राठी, मेरा अंदाजा है कि उस कातिल और रोहिणी देवी के बीच में झड़प हुई थी और झड़प के अंदर उस कातिल के बाल रोहिणी देवी के हाथ में आ गए। ये सर, ये भी तो हो सकता है कि ये बाल इस लिपस्टिक वाली के हो। I mean, हो सकता है मानिका, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो बाल है ना, ये छोटे साइज के हैं। हो सकता है कि कोई छोटे बाल वाली लड़की आई हो या कोई
ऐसी लड़की जिसने अपनी पहचान बचाने के लिए छोटे बालों की विग पहनी हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी। बैठे एक काम करो, इन दोनों को फॉरेंसिक भेजो जांच के लिए। तुम्हारी मालकिन से मिलने हैं। कल कौन आया था? हम कुछ ठीक से नहीं कह सकते। हम तो कल सुबह ही कोलीवाड़ा चले गए थे। गांव से हमारा रिश्तेदार आ रहा, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं, हम वहीं थे। राठी, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बाल हैं वो किसके हैं, और इस कप पे जो लिपस्टिक का निशान है वो किसके होठों का है। पता चल जाएगा सर, कल सुबह तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। गुड। चलिए मैडम एक्स, कुछ काम किया जाए। जी पापी, पापी, जी, माई सेल्फ प्रोफेसर देवराज, देव ब्लैक सहाय। हाँ, और ये है मिशेल ब्लैक मैकेनली। मिशेल ब्लैक मैकेनली, ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लगता है। जी, आपने ब्लैक फिल्म तो जरूर देखी होगी। दरअसल वो हमारे ही जीवन पर आधारित है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। वैसे आपका चेहरा भी कुछ पहचाना सा लगता है। मैं एक बार कार्ड बेचने टाउन हॉल गया था, शायद वहां देखा था मैंने आपको। जी हाँ, कुछ दिन पहले तक मैं वहीं रहती थी। 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ शिफ्ट किया है। वैसे क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जी, ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, मैं समझ गई। बताइए क्या चाहिए आप? पापी, पप्पी? जी, हमें भीख नहीं चाहिए। दरअसल ये बच्चे ये कार्ड्स बनाते हैं और हम इन्हें बेचकर पैसा कमाकर इनकी देखभाल करते हैं। क्या हुआ इसको? दरअसल मिशेल को बाथरूम जाना है। जरूर, मैं इसकी मदद कर देती हूँ। मिशेल को किसी की मदद लेना पसंद नहीं है, ये खुद ढूंढ लेंगी। सूंघते सूंघते पहुंच जाएंगे। इफ यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड। मिशेल, वैसे तो सभी कार्ड्स बच्चों ने दिल से बनाए हैं। अब आपके दिल को जो पा जाए वो आप ले लीजिए। I'll buy this. 100 rupees। 100 rupees for one card? जी नहीं, 100 rupees 2 कार्ड के।
एक आप रखेंगी और एक आपकी याद में हम रखेंगे। पप्पी। आपकी पप्पी के साथ आप अपने होठों के निशान इस पे बना दीजिए। इन बच्चों को ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया इन्हें कितना प्यार करती है। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं ब्लैक फिल्म एक बार और देखूंगी, अपने सारे फ्रेंड से कहूंगी कि आपका ये कार्ड खरीदे। जी, आप जैसे भले लोगों के सहारे ही तो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। मिशेल, बेटा, ये क्या? नहीं, शायद टकरा गई होगी, गिर गया। अगर बुरा ना माने तो एक पप्पी इसे भी दे दीजिए, बेचारी को प्यार की बड़ी सख्त जरूरत है। अच्छा, हम चलते हैं। अरे रुकिए, अपने पैसे तो लेकर जाइए। जी जी जी। अच्छा जी, धन्यवाद। स्वीट ना? वेरी स्वीट। Karan, the detective. Karan, the detective. इंस्पेक्टर राठी, क्या बोलते हो? किसके होठों के निशान कप पर बने होठों के निशान से मैच करेंगे? जूली के या सुनीता के? अरे अभी माथुर साहब बता देंगे। अरे माथुर साहब तो बता ही देंगे, इतने सालों से पुलिस की नौकरी कर रहे हो। एक रफ गेस, अंदाजा ही लगा दो। करण सर यहाँ होते हैं ना तो ये चुटकी में बता देते। अरे आप कौन सा करण साहब से कम है, आप ही बता दीजिए। मैं तो यूं ही बता सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, मोनिका द डिटेक्टिव कोई भी काम फ्री में नहीं करती। बोलो, सही जवाब दूंगी तो क्या दोगे? तारीफ, शाबाशी। अब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर इससे ज्यादा और दे भी क्या सकता? बस 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 ठीक है, मौका मिलते ही मनोज कुमार बन जाते हैं। जूली के घर अपने कैरेक्टर का नाम भूल गए थे, देवराज लैक्साई। खैर, वो निशान है जूली के। डॉक्टर साहब, वो निशान जूली के है ना? जी यस। वो निशान सुनीता के हैं। हाँ राठी, बोलो। सर, हमने चारों सस्पेक्ट के बालों के सैंपल्स इकट्ठे कर लिए हैं और मोनिका ने गौरव के घर पर एक यूनिक लाल हेयर ऑयल की बॉटल देखी थी। क्या नाम था मोनिका? रूट्स। सर, मैंने वो बॉटल बालों के सैंपल के साथ डॉक्टर माथुर को दे दी है। ये कल सुबह तक अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। आओ राठी, एक काम करो, सुनीता और गौरव को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाना है। ओके सर। थैंक्स डॉक्टर। रिपोर्ट मिलते ही कल मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। देखिए मिस्टर करण, हम उनके घर गए जरूर थे, लेकिन हमने उनका मर्डर नहीं किया। और फिर भला हम उनका मर्डर क्यों करने लगे? बेसिक, अब कोई किसी का मर्डर क्यों करेगा, उसकी वजह तो वही जानता है ना? मैंने सुना है कि जिस मकान में रोहिणी देवी रह रही थी वो आपका पुश्तैनी मकान है, और जिस मकान से उन्होंने आप दोनों को और आपके पिता प्रोफेसर केशव को बाहर निकाल दिया था। जी हाँ, शादी के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर ली थी, और फिर पापा से झगड़ा करके हम सबको वहां से निकाल दिया। लगता है उन्होंने ये सब उस मकान को हथियाने के लिए ही किया था, जो अब उनकी मौत के बाद दोबारा आपका हो गया। और जिसकी चाबी आपने पुलिस स्टेशन से क्लेम भी कर ली, लाश क्लेम करने के बजाय। आप लोग? जी हाँ, हम आप जैसे लोगों का असली चेहरा सामने लाने में कई बार हमें नकली चेहरे पहनने पड़ते हैं। मैंने पता लगाया कि उस बंगले की मार्केट वैल्यू 6 करोड़ है। आप तो एक ही रात में रईस हो गए।
6 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है मिस्टर गौरव, खास करके उस इंसान के लिए जिसके पास नौकरी ना हो। या मैं जानता हूं कि रोहिणी देवी ने जो कारनामा किया था उसकी वजह से आपको अपनी नौकरी से हाथ धो बैठना पड़ा और आपकी सगाई टूट गई। तो आप दोनों के पास रोहिणी देवी को मारने की वजह तो है। बस कीजिए मिस्टर करण, बहुत हो गया। हवा में बहुत तीर चला लिया आपने। अब अगर आपके पास सबूत है तो हमें बताइए, वरना हम लोगों को जाने दीजिए। सबूत भी देंगे मिस्टर गौरव, वक्त आने पर आपको सबूतों के साथ ही गिरफ्तार करेंगे। वैसे आप दोनों ने अभी तक बताया नहीं कि आप लोग रोहिणी देवी के यहाँ क्या करने गए थे। उन्हें समझाने गए थे कि वो अपनी वाहियात हरकतें बंद कर दें, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमसे पहले ही जूली वहां पहुंच गई और शायद जूली से उनका झगड़ा हुआ और जूली का सारा गुस्सा उन्होंने हम पे उतार दिया। तो कल रात जूली भी उनसे मिलने गई थी। जी हाँ। अरे आप डर क्यों नहीं है? अगर आप बेगुनाह तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप गुनहगार हैं तो फिर मिलेंगे सबूतों के साथ। बिस्किट। ओके मिस्टर गौरव, आप जा सकते हैं। राठी, इन दोनों को बाहर छोड़ो। आइए। वैसे चाय में बिस्किट डुबोकर खाने का अपना ही मजा है ना? जूली। जी हाँ, मैं गई थी वहां, लेकिन उन्हें समझाने के लिए कि प्रोफेसर साहब को उन्होंने खुद खोया है, हमने छीना नहीं है उनसे। अब आप समझाने गई थी या धमकाने गई थी? कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो आप उनकी जिंदगी उनसे छीन लेंगे। अब वो तो है नहीं बताने के लिए, और मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। और उन्होंने आपकी काफी बेइज्जती भी की थी सारी दुनिया के सामने। आपके और प्रोफेसर साहब के ढके छुपे रिश्ते को नेशनल न्यूज बना दिया था उन्होंने। आप ठीक कह रहे हैं, जो काम प्रोफेसर साहब ना कर सके वो रोहिणी जी ने कर दिया। प्रोफेसर साहब को सारी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ा, और इसी बात को समझाने के लिए मैं उनके घर गई थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि वो जितना इस मामले को उछालेंगे उतना ही ये मामला उनके हाथ से निकलता जाएगा, और उनकी भलाई इसी में ही है कि वो प्रोफेसर साहब और मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर दें। एक्सेप्ट कर लें। और आपकी बातों से शांत होने के बजाय वो भड़क उठी। उन्होंने आपकी बेइज्जती कर दी और आपने उन्हें मारने के लिए डिसाइड कर दिया। वैसे बाल बड़े खूबसूरत हैं आपके। कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं? हेयर ऑयल? जी हाँ, हेयर ऑयल, केश तेल। मैं तेल नहीं यूज करती। हेलो। हाँ, क्या? ओके, थैंक्स डॉक्टर। सर, हाँ रेडी। सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट माथुर का फोन था। रोहिणी देवी के घर से हमें जो बाल मिले थे वो प्रोफेसर साहब के बालों से बिल्कुल मैच करते हैं, और रोहिणी देवी की लाश के हाथों में जो चिकनाई पाई गई थी वो रूट्स हेयर ऑयल है। जो वहां मिले बालों प्रोफेसर साहब और गौरव के बालों से भी पाया गया है। रूट्स हेयर ऑयल? सर, ये वही हेयर ऑयल है जो मैंने प्रोफेसर साहब के घर में देखा था। इसका मतलब दोनों बाप बेटे एक ही हेयर ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सारे कंजूस कहीं के। गाड़ी, इसका मतलब यह हुआ कि कातिल प्रोफेसर केशव ने किया है। अरेस्ट वारंट निकलवाओ और प्रोफेसर केशव को कस्टडी में लाओ। यस। मिस जूली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। यह शहर छोड़ के जाइएगा नहीं, आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी। हेलो प्रोफेसर साहब। Karan, the detective. आइए मिस्टर करण, आओ। तो हमारे आने से पहले हमारे आने की खबर पहुंच गई आप तक।
और आपने अपनी कोचिंग क्लास वक्त से पहले ही बंद कर दी? ताकि स्टूडेंट्स के सामने जब आपको पुलिस गिरफ्तार करे तो। क्या मैं जान सकता हूँ मेरा जुर्म क्या है? होमिसाइड, कत्ल। रोहिणी का? राइट। आपके पास मोटिव था और हमारे पास सबूत है। सबूत? जी हाँ, सबूत। वैसे प्रोफेसर केशव, कौन सा हेयर ऑयल यूज करते हैं आप? मेरा मतलब है बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? जी, वो रूट्स। रोहिणी की लाश के हाथों से इसी तेल के सैंपल्स मिले हैं और उनके सोफे से मिले हैं आपके बाल रूट्स के साथ। लेकिन मैं तो रोहिणी की मौत के दिन। मौत नहीं, कत्ल। रोहिणी देवी का कत्ल हुआ है। अब आप यही कहना चाहेंगे कि जिस दिन रोहिणी देवी का कत्ल हुआ आप वहां थे ही नहीं? जी हाँ, हर कातिल यही कहता है और अदालत हर मुजरिम की बात बड़े गौर से सुनता है। आपकी भी बात सुनी जाएगी, आपके वकील की भी बात सुनी जाएगी और आपके वकील को मौका दिया जाएगा ये साबित करने का कि जिस दिन उनका कत्ल हुआ आप वहां थे ही नहीं। वैसे वकील तो कर लिया ना? जी कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी। बिकॉज प्रोफेसर केशव, यू आर अंडर अरेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज़, लव गुरु प्रोफेसर केशव पुलिस हिरासत में, कॉलेज से सस्पेंड हुए। उन पर उनकी दूसरी बीवी रोहिणी देवी के कत्ल का इल्ज़ाम। प्रोफेसर ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। हाँ राठी बोलो। सर, जूली ने प्रोफेसर केशव की बेल करवा ली है। ठीक है राठी, कल मिलते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। ओके सर। शिंदे, मैं घर जा रहा हूं, सब संभाल लेना। Karan, the detective. Karan, the detective. हेलो। व्हाट? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। बोलो राठी, क्या बात है? सर, प्रोफेसर केशव ने आत्महत्या कर ली। व्हाट? ठीक है राठी, मैं पहुंचता हूं। क्या जिंदगी है मेरी, सो तो लाशों की सूरत देखकर, जागो तो कत्ल की खबर सुनकर। जीवन के काफी रंग देखे मगर इस तरह की जिल्लत। दिल चाहता है वक्त यहीं थम जाए। रोहिणी के साथ जो भी हुआ वो उसके अपने कर्मों का फल था, सजा थी। और जो मेरे साथ हुआ वो भी शायद सजा है मेरे किन्हीं कर्मों की। लेकिन लगता है अभी सजा मुकम्मल नहीं हुई। जीवन के जिस चौराहे पर खड़ा हूं
वहां से हर रास्ता बर्बादी की तरफ ही जाता है। ऐसे जीवन से तो बहुत ही अच्छी। ये डायरी एक पूरा सुसाइड नोट है, लेकिन ये केस अभी खत्म नहीं हुआ। प्रोफेसर केशव उर्फ लव गुरु की लाश की इन्वेस्टिगेशन बाकी है, लेकिन मेरी आंखों ने कुछ देखा है। मेरे दिमाग में जो घंटी है वो बड़े जोरों से बज रही है और कह रही है कि क्या कह रही है ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। क्या सोच रहे हो करण? करण द डिटेक्टिव, कुछ परेशान लग रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारा चिंतन मन, अक्सो तुम्हारा भाई। हाँ यार, कुछ परेशान तो मन की बात जबान पे लाओगे तो दिल हल्का हो जाए। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. Karan, Karan, the detective.